हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एबीजी एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे, जो आपके नोट सेट में हर बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट सेट 9 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 10 से लेकर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। कन्फ्यूजन इसके साथ में होती है कि एसिड बेस इम्बैलेंस कौन सा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, क्या होगा। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ ले जाऊँ कि 7.3 आपकी पीएच है और SCO3 बाइकार्बोनेट आपका है 38 है और CO2 है आपका 52 है, तो आप डायरेक्ट बताओ क्या क्या आंसर आएगा। कोई तो बोलेगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, कोई बोलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ में चुटकी बजाते ही कंप्लीट कर लोगे आप, क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको बिल्कुल लास्ट तक जरूर बनाएगा, अपन शानदार तरीके से इसको करेंगे, बिल्कुल एग्जाम के साथ में भी करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी अपन डील करेंगे। लास्ट तक जरूर बनेगा। चलिए अपन स्किन की ओर चलते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गेज कैसे ली जाती है और इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रीडिंग है वो कैसे आप याद करोगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार नोट सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पिछले नोट सेट 9 में 10 से 20 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ट्रिक के साथ में बताऊंगा मैं। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूजन की भी बात नहीं रहेगी इसमें। भले ही याद भी मत करके जाना, कोई भी 3-4 पेज की भी जरूरत नहीं है, बस एक पेज पढ़ लेना। ये देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। पीएच कितनी होनी चाहिए, लेस देन अगर 7.35 से कम आ रहा है तो वो एसिडोसिस की कंडीशन होगी। अगर पीएच आपकी मोर देन 7.45 से ज़्यादा आ रही है तो वो एल्कालोसिस होगी है। और नॉर्मल पीएच कितनी होगी, 7.35 से 7.45, ये नॉर्मल पीएच मानी जाती है। अगर 7.35 से कम है, बिल्कुल कम होनी चाहिए इससे, तो वो एसिडोसिस की कंडीशन कहलाएगी। और जो एल्कालोसिस की कंडीशन होगी इसमें पीएच रहेगी आपकी 7.45 से ज़्यादा। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ना। जो SCO3 का लेवल होता है ना, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ध्यान रख लेना। नॉर्मल ये लेवल होता है SCO3 का 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 22 से भी कम है तो वो कंडीशन एबनॉर्मल होगी, 27 से ज़्यादा होगी तो भी एबनॉर्मल कंडीशन आएगी। PCO2 का लेवल कितना होता है, 35 से 45 मिलीमीटर mmHg होता है ना, mmHg बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, बस यही ट्रिक है अपनी। मैच मिस मैच का रूल याद कर लो, बस अपना एबीजी पूरा का पूरा हो गया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिल्कुल करेक्ट करके जाओगे, कभी गलत नहीं कर पाओगे। और एमए अपन क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो क्वेश्चंस करेंगे। इसे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, बिल्कुल निकलेंगे। देखो मैच मिस मैच रूल देख लो आप। अगर मैच कर रहा है, बस एक बार इसको याद कर लो, मैच कर रहा है तो मैच से क्या रखना है, मेटाबॉलिक रख देना है, मेटाबॉलिक रख देना है। अगर मिस मैच कर रहा है तो क्या रखना है, रेस्पिरेटरी रखना है ना। तो कोई भी रूल देखना है, मैच कर रहा है तो मेटाबॉलिक, मिस मैच कर रहा है तो रेस्पिरेटरी रूल है, ये आ गया। अब ये याद कर लेना, थोड़ा सा याद भी नहीं करने का तो भी अपन चलेगा, बता रहा हूँ एक बार ना। मैच मिस मैच का रूल इसमें कैसे काम करेगा, अगर पीएच आपकी कम आ रही है और जो PCO2 का लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये देखो एक तो डिक्रीज हो रही है और एक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या आएगा, मिस मैच हो रहा है ना। मिस मैच हो रहा है तो मिस मैच में कौन सा आएगा, मिस मैच में कौन सा आएगा, रेस्पिरेटरी। और पीएच डिक्रीज हो रही है तो एसिडोसिस होगा, यहाँ पे क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बिल्कुल हो गया। अब देखो पीएच अगर आपकी डिक्रीज आ रही है और SCO3 डिक्रीज आ रही है, दोनों ही डिक्रीज आ रही है तो मैच आ रहा है, तो मैच में क्या होगा, मेटाबॉलिक कंडीशन। ये देखो मैच में मेटाबॉलिक कंडीशन। अगर पीएच इंक्रीज आ रही है और जो PCO2 है उसकी वो डिक्रीज आ रही है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, ये भी मैच और मिस मैच की कंडीशन हो रही है, ये मिस मैच होगा। तो मिस मैच में क्या है, रेस्पिरेटरी। तो मिस मैच में यहाँ देखो रेस्पिरेटरी और पीएच इंक्रीज हो रही है तो एल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। अगर पीएच इंक्रीज है, SCO3 भी इंक्रीज हो रही है, ये मैच कर रहा है, तो मैच में कौन सा आता है, मेटाबॉलिक। और मेटाबॉलिक आ गया और पीएच इंक्रीज हो रहा है तो एल्कालोसिस, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। अब
क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल है एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज 7 पॉइंट पीएच है 7.20, PCO2 कितनी है 7 PCO2 है 35 mm ऑफ Hg, SCO3 कितनी है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दीज फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ, ये किसको इंडिकेट करेगा। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे रख देते हैं पीएच, यहाँ पे क्या रखी गई है पीएच है 20 है ना, तो ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ना। एक बार पीएच 20 लिख देते हैं। PCO2 कितनी हो रही है 35 क्वेश्चन में दे रखा है, और SCO3 यहाँ पे कितना है 20 है। तो SCO3 का नॉर्मल लेवल अभी मैंने आपको बताया है कितना होता है 22 से 27 है ना, 22 से 27 होता है SCO3 का लेवल। तो यहाँ पे क्या है डिक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज लिख दिया। और PCO2 का लेवल कितना होता है 35 से 45 होता है, तो भी ये डिक्रीज आ रहा है ना। और ये किसको इंडिकेट करेगा रेस्पिरेटरी नहीं सॉरी एसिडोसिस को 7.35 से कम आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है कम आ रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, तो इसको बोलेंगे एसिडोसिस की कंडीशन। और ये देखो क्या कर रहा है सब के सब क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रही हैं। तो मैच आ रहा है ना, मैच में देखो यहाँ पे क्या आपने बोला है मैच में क्या आ रहा है, मैच में मेटाबॉलिक, तो अपना आंसर क्या रहेगा इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। प्रीवियस ईयर नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट अपन बात कर ले क्वेश्चन इन एबीजी रिपोर्ट पीएच है 7.3, PCO2 70 है ना 70 है, और PaO2 है 80% एंड SCO3 कितना है 24 है। रिपोर्ट प्रेजेंट्स, ये किसको रिपोर्ट रिप्रेजेंट्स करेगी। तो देखते नॉर्मल वैल्यूज अपन पुटअप करते हैं। यहाँ पे पीएच कितनी दे रखी है 7.3 दे रखी है ना 7.3, तो डिक्रीज आ रही है कंडीशन। और PaO2 कितना होता है 80%, इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस छोड़ दो। SCO3 का लेवल कितना है 24 है ना 24 है, ये भी लिख दो आप। एक बार इंक्रीज हो रही है मतलब 22 से ज़्यादा हो रहा है तो नॉर्मल बोल सकते हो। SCO3 का लेवल है ना 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और PaCO2 कितना होता है 70 यहाँ पे दे गया, तो PCO2 35 से कितना होता है 45 होता है। ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और अपनी पीएच क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है किसको इंडिकेट कर रहा है मिसमैच को। तो मिसमैच में अपने अभी बताया है, तो किस में होता है रेस्पिरेटरी, मिसमैच में क्या होता है रेस्पिरेटरी। ये देखो मिसमैच में क्या होता है रेस्पिरेटरी। अब पीएच डिक्रीज हो रही है तो कौन सी कंडीशन होगी, पीएच है 7.35 से कम हो रही है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा एसिडोसिस की है ना। ये देखो एसिडोसिस आंसर आ गया, और अपना ऊपर वाला था मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। बिल्कुल ये भी आपके नोट सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। अगर आपकी देखो मैच और मिसमैच, मैच है ना सबके सब अगर डिक्रीज हो रही मतलब सबके सब अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो मैच कंडीशन होगा, और सबके सब इंक्रीज होगा तो भी वो मैच में होगा। अगर सब एक डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है ना, ये भले ही याद मत करो आप, ये भले ही याद मत करो है ना, बस ये याद कर लो आप। और एग्जाम्पल के लिए आप याद देखो ये याद कर लिया, और उसके बाद में देखो सबसे पहले पीएच है अगर डिक्रीज हो रही है, SCO3 है ना HCO3 डिक्रीज हो रही है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी मैच हो रहा है ना, सबके सब डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैच हो रहा है, तो मेटाबॉलिक रख दो। मेटाबॉलिक रख दो। अगर पीएच क्या हो रही है इंक्रीज हो रही हैं, और HCO3 क्या हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं, तो ये क्या है मिसमैच है। तो मिसमैच में क्या रखना है अपन को रेस्पिरेटरी है ना। और एसिडोसिस और एल्कोलिसिस को तो आपको पता ही चल जाएगा, पीएच डिक्रीज है तो एसिडोसिस, पीएच इंक्रीज है तो एल्कलोसिस। अगर ये क्लास आपको शानदार लगती हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।